लोगों को फील आ रही है रोड ट्रिप पे जा रहे हैं दिल्ली से कोलकाता, ऐसा कैसे हो रहा है? तो कुछ नहीं, फिर वो डिलीट करके अपने कमेंट्स भाग गए। लोग कुछ बोल देते हैं और लगता है कि यार क्या स्मार्ट बात कर रहे हैं, लेकिन एक लेयर पील करो आप, आपको लगता है यार इज मोरॉन मैन। सोचिए अगर किसी के पास भारत को गलत साबित करने के लिए केवल बातें हों, लेकिन सामने वाला एक एक करके आंकड़े और फैक्ट्स रख दे तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ इस ऑनलाइन बहस में, जहां भारत की तरक्की पर सवाल उठाने वाले शख्स के सामने जब एक युवक ने आंकड़ों के साथ जवाब देना शुरू किया तो पूरी बहस का रुख ही बदल गया। पहले आप ये वीडियो देखिए। अभी रिसेंटली एक ऑनलाइन डिबेट में बंदे ने मुझे बोला कि इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है पिछले 10-12 सालों में, वो सब झूठ है, वो आंखों का धोखा है, मिथ्या है। वो एक मनी चैनलिंग टेक्निक है क्रोनी कैपिटलिज्म सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली गवर्नमेंट अपने चहेते बिजनेसेस को कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है ताकि वो रईस हो सके, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार है, पॉटहोल्स हैं हर जगह, सब फरेब है। इट्स ऑल अ बंच ऑफ बुलशिट। दैट्स अ प्रीटी स्ट्रांग असर्शन। बट एक बात बताइए, अगर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट झूठ है तो लॉजिस्टिक स्पेंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम कैसे हो रहा है? एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है ना, कि कहीं कुछ भिजवाने में मेरे को कम पैसा कम समय लग रहा है कि नहीं। अगर कम पैसा कम समय लग रहा है, या खुद जाने में कम पैसा कम समय लग रहा है कि नहीं, कम लग रहा है बहुत बढ़िया, नहीं लग रहा सब बेकार है, राइट? तो क्यों हो रहा है ऐसा कि मैं किसी खुर्जा के बिजनेसमैन से बोलूंगा कि सर आप दिल्ली पहुंचा दो, बोलेगा 2 घंटे में, जिसमें पहले 5.5 घंटे लगते थे। लॉजिस्टिक स्पेंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी पहले जो 10% था 10-12 साल पहले, आज वो 8% है। 2% डिडक्शन। पता है इसका मतलब क्या होता है? क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए था। हमें अभी भी उतना ही पैसा, उतना ही टाइम लगाना चाहिए था चीजें भेजने में या खुद पहुंचने में। लोगों को फील आ रही है रोड ट्रिप पे जा रहे हैं दिल्ली से कोलकाता, ऐसा कैसे हो रहा है? फिर उसने बोला कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो डेट गवर्नमेंट ले रही है वो सब अनसस्टेनेबल है, ये बेसिकली इररिस्पॉन्सिबल डेट बलून कर रही है गवर्नमेंट, ये फिजिकली इररिस्पॉन्सिबल है, डेट में डुबो रही है गवर्नमेंट देश को। मैं बोला ओके, अगर गवर्नमेंट देश को डेट में डुबो रही है पिछले 10-12 साल में, तो एक्सटर्नल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो पहले 23% था वो 20% कैसे हो गया? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, डेट मैनेजमेंट में एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी यही है ना, कीस्टोन परसेंटेज। ये कम कैसे हो गई? फिर पहले 23 थी, अब 20 है। इसका मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल डेट मैनेजमेंट है, राइट? ऐसा कैसे? तो कुछ नहीं, फिर वो डिलीट करके अपने कमेंट्स भाग गया। मैंने ये रियलाइज किया है कि अभी जो बेसिकली कल्चरल ज़ाइटगाइस्ट सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रही है वो है लो आईक्यू इलिटरेट प्रोपेगेंडा। लोग कुछ बोल देते हैं और लगता है कि यार क्या स्मार्ट बात कर रहे हैं, लेकिन एक लेयर पील करो आप, आपको लगता है यार इज मोरॉन मैन। तो कुछ भी बोल रहा है, इसकी बेसिक परसेंटेजेस मैच नहीं कर रही। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, इसको उसका आउटकम मेजर करना नहीं आता। ये एक्सटर्नल डेट के बारे में बात कर रहे हैं, डेट के बारे में बात कर रहे हैं, इसको पता ही नहीं है क्या देखना है। कोई किसी चीज से किसी चीज को कंपेयर कर रहा है और लोगों को पीपल आर लैचिंग ऑन टू इट, क्योंकि यूजुअल लोगों में, जनरल लोगों में इतना टाइम और एफर्ट नहीं है कि वो एक एक चीज, एक एक नंबर को या एक एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट को एक्चुअली जज करें, टेस्ट करें। तो ये लो आईक्यू, एब्सोल्यूट लो आईक्यू, मोरॉनिक, रिटार्डेड प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा, इट्स गेनिंग अ लॉट ऑफ स्टीम एंड दिस इज अ वेरी मेजर चैलेंज फॉर द सोसाइटी, बिकॉज कोई फायदा नहीं है यार कुछ किसी, क्या है ये सब? व्हाट द वीडियो में आपने देखा कि युवक ने सिर्फ नारे या भावनाओं के दम पर बात नहीं की, बल्कि सामने वाले से सीधे सवाल किए और भारत की बदलती तस्वीर के आंकड़े सामने रखे। यही फर्क होता है प्रचार और फैक्ट्स में। भारत की तरक्की को समझना है तो केवल सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। जमीन पर और आंकड़ों में क्या बदलाव आया है वो भी देखना पड़ेगा। मसलन 2014 में देश का नेशनल हाईवे नेटवर्क करीब 91,287 किलोमीटर था, जो मार्च 2026 तक बढ़कर करीब 1,40,572 किलोमीटर हो चुका है, यानी करीब 61% की बढ़ोतरी। 4 लेन और उससे ज्यादा वाले नेशनल हाईवेज भी 2014 के करीब 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 45,516 किलोमीटर हो गए हैं। अब बात करें हवाई कनेक्टिविटी की। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, जबकि 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 159 हो गई, यानी एक दशक में एयरपोर्ट नेटवर्क दुगने से भी ज्यादा हुए। और जिस यूपीआई को आज हम रोजमर्रा की जिंदगी में चाय वाले से लेकर बड़े बिजनेस तक इस्तेमाल करते हैं, ये मई 2026 में यूपीआई पर एक महीने में करीब 23.2 अरब यानी 2320 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं। मतलब साफ है, भारत में चुनौतियां आज भी हैं। बेरोजगारी, महंगाई, असमानता जैसे मुद्दों पर सवाल भी होने चाहिए और सरकार से जवाब भी मांगे जाने चाहिए, लेकिन सवाल पूछना और हर उपलब्धि
उपलब्धि को झूठ बता देना दो अलग बातें हैं। और इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख ये भी है कि भारत की आलोचना कीजिए लेकिन फैक्ट्स के साथ, क्योंकि बहस में आवाज ऊंची करने से नहीं, आंकड़े सही रखने से बात मजबूत होती है। और अगर सामने वाले फैक्ट्स की बात अपना कमेंट ही हटा दें तो फिर समझिए बहस का नतीजा क्या रहा होगा। फिलहाल के लिए इस वायरल वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताएं हमें कमेंट करके। धन्यवाद।